दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी बनी माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। करोड़ों साल पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली झील जैसी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ और काली घटा के जैसे बाल थे। लेकिन वो स्वभाव से बहुत घमंडी थी। इतना ही नहीं, सिंड्रेला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब कोई भी बच्चा उसके पास आता तो वो उस बच्चे को डांटकर दूर भगा दिया करती थी। कई दिनों तक परीलोक में रहते रहते सिंड्रेला परी काफी ऊब चुकी थी। एक दिन उसने पृथ्वीलोक घूमने जाने का प्लान बनाया और कुछ ही घंटों में वो अच्छे से तैयार होकर पृथ्वीलोक घूमने निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वो आगरा शहर में ताजमहल के पास जा पहुंची। सिंड्रेला परी उस शहर का नजारा देखकर बहुत ही हैरान रह गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाती दुकानें, मॉल्स, ये सब सिंड्रेला परी ने पहले कभी नहीं देखा था। सिंड्रेला परी अपना भेष बदलकर आगरा शहर में घूमने लगी। सिंड्रेला परी शहर में घूम ही रही थी कि तभी अचानक सामने से दौड़ती हुई एक पाखी नाम की लड़की उससे जल्दी से आकर लिपट गई। छोटी सी बच्ची को देखकर सिंड्रेला परी क्रोधित होते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लिपटने की? दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप इतने दिनों बाद मुझे मिली हो माँ। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आप कहाँ चली गई थी? बताओ ना माँ। पाखी सिंड्रेला परी को अपनी माँ समझ रही थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी। लेकिन सिंड्रेला परी पाखी को जोर से धक्का देकर दूर गिराकर वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी पाखी ने अपनी माँ यानी सिंड्रेला परी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला परी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगी। कुछ ही देर में शाम होने लगी। सूरज को डूबते हुए देखकर सिंड्रेला परी घबरा गई और वो तुरंत परीलोक जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो परीलोक वापस नहीं जा पाई और नीचे गिर गई। अरे ये क्या? शहर घूमने के चक्कर में मैं कैसे भूल गई थी कि अगर शाम होने से पहले यदि मैं परीलोक वापस नहीं गई तो मुझे अगले 2 महीने तक पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? अब 2 महीने मैं इस पृथ्वीलोक पर अकेले कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? इतना कहकर सिंड्रेला परी रोने लगी। कुछ घंटों बाद सिंड्रेला परी को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। वो कई लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी सिंड्रेला परी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। सिंड्रेला परी रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी पाखी अपने पिता अभिनव के साथ वहाँ पहुँच गई और फिर वो अपने पिता अभिनव से बोलती है, पापा पापा, वो देखो माँ, मैंने पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पापा, आप बोलो ना माँ को कि वो हमारे साथ घर चले। पाखी की बात सुनकर अभिनव ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाखी अभी काफी छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस सिंड्रेला परी को देखकर रोते ही जा रही थी। अपनी बेटी को रोता देखकर अभिनव से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला परी के पास गया और उससे बोला, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है, क्योंकि आपकी शक्ल हूबहू पाखी की माँ से मिलती है। पर सच तो ये है कि पाखी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है
हमारी शादी के 2 साल बाद ही उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसीलिए अपनी बेटी की खातिर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए पाखी की माँ बनकर हमारे घर रहें। प्लीज, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अभिनव की बात सुनकर सिंड्रेला परी मन ही मन सोचने लगी, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैं 2 महीने कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। क्यों ना मैं पाखी की माँ बनकर 2 महीने इनके घर पर रहूं। आखिर 2 महीने की ही तो बात है। फिर सिंड्रेला परी पाखी और अभिनव के साथ उनके घर पर रहने के लिए चली गई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे। वहाँ पाखी का उसके प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर सिंड्रेला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा और वो भी पाखी को प्यार करने लगी। अब सिंड्रेला परी को बच्चों के प्रति नफरत भरा व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पाखी को अपने पास बुलाकर बोलती है, पाखी बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, लेकिन पाखी, तुम्हारी मोहब्बत और प्यार देखकर मेरा बच्चों के प्रति नफरत करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच में माँ? क्या आप सच बोल रही हो? आई लव यू मम्मा। ऐसा बोलते ही पाखी सिंड्रेला परी के गले लग गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी पाखी की माँ बनकर उसके साथ रहने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगे और अभिनव और सिंड्रेला परी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। फिर कुछ दिन बीत गए और सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर अभिनव बहुत ही खुश होता है। फिर 9 महीने बीतने के बाद सिंड्रेला परी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करती और परी लोग छोड़कर अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। विजयपुर नाम के एक गांव में नीलेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अरे सुनो डार्लिंग, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंकाऊंगा, ठीक है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? लड़का लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अरे बकवास बंद कर औरत। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम तीनों खाने वाले हो। अगर एक और लड़की हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा, समझी तू? गुस्से में नीलेश वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है। नीलेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है ना? नीलेश की पत्नी कुछ नहीं बोल पाती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। ये सुनकर नीलेश गुस्सा हो जाता है और लड़की को उठाकर वहाँ से चलने लगता है। रुक जाओ, मेरी बच्ची को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे गांव की पास वाली नदी पर ले जाता है। मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ
मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए तेरा मर जाना ही सही है। इतना कहकर नीलेश बच्ची को नदी के किनारे छोड़ आता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। नदी के पास एक पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस सो रहा था। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। कौन रो रहा है ये? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो देखता है कि नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस बच्ची को खा जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस उस बच्ची को उठा लेता है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। परी अपने जादू से राक्षस के हाथों से उस बच्ची को छीन लेती है। दुष्ट राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रहा है। अरे इस बच्ची ने ठीक से इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा और तू है कि इसे खाने की सोच रहा है। इसके माँ बाप तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढ कर उन्हें सजा जरूर दूंगी, लेकिन इस मासूम को तुझे कभी नहीं खाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे इस बच्ची को छीन कर दिखा। इतना कहकर परी बच्ची को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी? आज तूने मेरा भोजन मुझसे छीन कर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। सिंड्रेला परी उस बच्ची को लेकर उसी के गांव में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे लोगों से वो उसके माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। परी बच्ची को लेकर अपने परी लोग चली जाती है। अरे सिंड्रेला परी, ये तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? सिंड्रेला परी रानी परी को वो सारी बातें बताती है। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की परी हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्ची को यहाँ परीलोक में नहीं रख सकती। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्ची को ज्यादा देर यहाँ रखा तो ये बच्ची मर सकती है। रानी परी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? किसके पास छोड़कर आऊँ इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। अगर नहीं मिलते तो तुम इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ूंगी। कितनी मासूम सी बच्ची है। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं पालूंगी और मैं ही इसकी यशोदा की तरह माँ बनूंगी। उसके बाद सिंड्रेला परी एक आम लड़की का भेष बना लेती है और उसी के गांव में रहने लग जाती है। वो बच्ची का नाम प्रथा रखती है और प्रथा की हर ख्वाहिशें पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब प्रथा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस उसी दिन से सिंड्रेला परी और उसकी बच्ची को ढूंढ रहा था। मैं अपना बदला जरूर लूंगा और तुझे ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। एक दिन सिंड्रेला परी अपने परीलोक लौट रही थी। तभी ब्रह्म राक्षस उसे देख लेता है और सिंड्रेला परी का पीछा करता है। परी धरती पर आकर आम इंसान का रूप ले लेती है और चुपचाप अपने घर पर चली जाती है। राक्षस भी उसका पीछा करता है। मेरा प्यारा बच्चा, ये देखो
मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ छुप कर बैठी है। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सिंड्रेला अपने घर से परी लोग को जाती है। तभी राक्षस परी को जाते हुए देख लेता है और सिंड्रेला का रूप बनाकर उसके घर में पहुंच जाता है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। प्रथा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राक्षस के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पास में ही मेरी एक सहेली रहती है। मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी ले चलूं। तभी राक्षस प्रथा को अपनी गुफा में ले जाता है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। प्रथा राक्षस को अपने सामने देखकर डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरी माँ कहाँ है? तू चिंता मत कर, तेरी माँ को मैं यहाँ लेकर जरूर आऊंगा और तुम दोनों माँ बेटी को मार कर कच्चा खा जाऊंगा। उधर परी अपने घर पहुँच जाती है। प्रथा बिटिया, कहाँ हो बेटा? देखो मम्मा आ गई। तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। कहाँ हो बेटा? लेकिन उसे प्रथा की कोई आवाज नहीं आती। परी बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और प्रथा को राक्षस की गुफा में जाते हुए देखा। सिंड्रेला परी के रूप में आ जाती है और गुस्से में राक्षस की गुफा के अंदर जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ मेरी शक्ति ही काम करती है। परी राक्षस के ऊपर वार करती है, लेकिन वहाँ उसकी शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। वो राक्षस परी को भी बंदी बना लेता है। देख राक्षस, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आँख बंद करके रानी परी को याद करती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। राक्षस दोनों को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और राक्षस पर एक पवित्र जल डालकर उसे जला देती है। राक्षस जलकर मर जाता है। रानी परी सिंड्रेला और प्रथा को आजाद कर देती है। फिर सिंड्रेला प्रथा को अपनी सारी बातें बताती है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहाँ पर नीलेश आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी के किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मेरी असली माँ और पिता मेरी परी माँ है, जिसने मुझे बचाया और मुझे इतना बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से प्रथा सिंड्रेला परी के साथ ही खुशी खुशी रहने लग जाती है।